नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होली विथ रिया के एक और एपिसोड में। आज हम 7 लोगों की कहानी आपको सुनाने वाले हैं जिन्होंने बीपीएससी में सफलता पाई है और साथ ही साथ एक अहम जानकारी कि सभी के सभी बेगूसराय के हैं। तो बेगूसराय की 2 बेटियां और 5 बेटों की कहानी जिन्होंने तमाम मुश्किलों को झेलकर बीपीएससी 64वीं में सफलता पाई है। तो उन 7 के नाम हैं पुष्पांजलि, मोहम्मद जमशेद, दीपक, प्रिंस कुमार, मणिकांत, नेहा भारती और विक्रम कुमार। तो सबसे पहले हम आपको मोहम्मद जमशेद की कहानी सुनाएंगे जिनके पिता बीड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। जमशेद बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज। 10वीं परीक्षा दी उन्होंने और उन्होंने अंक पाया 80%। 12वीं परीक्षा दी, अंक पाया 74%। बीएससी इन मैथ्स किया, अंक पाया 80.4%। उसके बाद उन्होंने एमएससी भी किया वहीं रहकर और सारी पढ़ाई उन्होंने यहीं से की है, बाहर नहीं गए वो कहीं, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके पिता उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं कि उनकी मदद करेंगे और उन्हें बाहर भेज सके। ऐसे में इन्होंने गांव पर ही रहकर तैयारी की और उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम दिया और बीपीएससी के एग्जाम में इन्होंने राजस्व अधिकारी का पद पाया है और अब इसी पद पर यह काम करेंगे। तमाम मुश्किलों को झेलकर इनकी मां का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट अक्सर इनके साथ रहा। इन्होंने तैयारी की और समझा कि कैसे अब इन्हें अपने परिवार की हालात को बदलना होगा, क्योंकि इनके पिता एक बीड़ी दुकानदार हैं, बीड़ी बेचने का काम करते हैं। ऐसे में इनके पास जो है उतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो बाहर जाते, बाहर पढ़ाई करते। तो बीड़ी मजदूर के एक बेटे ने कमाल कर दिखाया और अब रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। दूसरी कहानी है पुष्पांजलि की। पुष्पांजलि जो है उनके पिता राजस्व अधिकारी रह चुके हैं, 31 जनवरी को ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं। बेगूसराय की रहने वाली हैं और 1250वां रैंक इन्होंने पाया है रेवेन्यू ऑफिसर। ये भी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर नियुक्त की गई हैं। अब बताएंगे आपको दीपक की कहानी। दीपक बरौनी से उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई पूरी की है और एमओ के पद पर वो नियुक्त किए गए हैं। उनका रैंक है 1323। उन्होंने कहा कि वो यूपीएससी करना चाहते हैं और यूपीएससी ही करेंगे और इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीपीएससी की परीक्षा उन्होंने दी थी और उसमें उन्होंने यह रैंक पाया है। बात करेंगे अगला प्रिंस कुमार के बारे में। तो 2009 में इन्होंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिया। 2013 में बोकारो स्टील सिटी में इन्होंने जॉब भी किया और जॉब करने के दौरान इन्होंने एग्जाम दिया सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स का और उसमें इंडिया में इन्होंने टॉप किया, इंडिया टॉपर रहे। फिलहाल बीएसएफ कमांडेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनका रैंक है 251 रैंक। उसके बाद हम बात करेंगे मणिकांत, जो कि हमारे 5वें ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बेगूसराय में रहकर बेगूसराय के हैं और वही इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। सीओ के पद पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर ये भी बनाए गए हैं और मणिकांत ने भी काफी कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत करते हुए इन्होंने इस पद को पाया है। फिर अगली है आंगनवाड़ी सेविका की पुत्री और टीचर भी हैं वो, नेहा भारती। प्रखंड के पंचायती राज में इन्हें नियुक्त किया जाएगा, यानी कि पंचायती राज ऑफिसर बनेगी। ग्रेजुएशन इन्होंने भागलपुर से किया है और मिथिला विश्वविद्यालय से इन्होंने पीजी कंप्लीट किया है। उसके अलावा विक्रम की बात करते हैं। विक्रम हमारे 7वीं और आखिरी बेटे हैं जिन्होंने बेगूसराय के हैं और जिन्होंने बीपीएससी में सफलता पाई है। तो उन्होंने यूपीएससी एग्जाम भी दिया है। यूपीएससी एग्जाम में इन्हें 282वां रैंक प्राप्त हुआ है। चूंकि 2019 में बीपीएससी एग्जाम हुआ था और ये रिजल्ट जो यूपीएससी का निकला है वो 2018 का है, तो काफी लेट हुआ है बीपीएससी के रिजल्ट में, लेकिन उसके पहले ही वो यूपीएससी के एग्जाम दे चुके थे। 2019 में उन्होंने एग्जाम दिया और 282वें रैंक पाया है। अभी फिलहाल असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ये कार्यरत हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर हैं इन्होंने ये। तो इनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है और फिलहाल यूपीएससी की तैयारी जारी रखेंगे और बाकी सब जो हैं कड़ी मेहनत कर रेवेन्यू ऑफिसर कई लोग बने हैं और जैसा कि मैंने बताया पंचायती राज प्रखंड में नेहा भारती ऑफिसर बनने जा रही हैं। तो ये अलग अलग उपलब्धियां, अलग अलग लोग और अलग अलग कहानी, जगह एक ही, मतलब जिला एक ही, बेगूसराय। तो ये थी उन 7 लोगों की कहानी जिन्होंने बीपीएससी 64वीं में अच्छा किया है और सफलता पाया है। और इतने लोग जो हैं अब कौन कौन से पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं हमने भी बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने आपको जैसे कि बताया कि इसमें से एक जो हैं वो किराना दुकानदार के बेटे हैं मणिकांत।
जमशेद जो है वो बीड़ी मजदूर के बेटे हैं, इसके अलावा नेहा जो है वो आंगनवाड़ी सेविका की बेटी हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करता है। मैटर बिल्कुल इसीलिए नहीं करता है क्योंकि कौन क्या है, किसका बैकग्राउंड क्या है, इससे क्या ही मतलब है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि इनकी कहानियां हमें यही बतलाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर बने रहें। कल फिर नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।